वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हिंदी का मॉक टेस्ट है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इन चारों में से जो समुद्र की आग होती है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो वो है हमारा बड़वा नल। क्या है? बड़वा नल। तो इसको कहा जाता है समुद्र की आग। एक होता है जठराग्नि। क्या होता है? जठरा अग्नि। तो जठराग्नि को मतलब होता है पेट की आग। किसकी आग? पेट की आग। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी क्या है, जैसे एक बड़वानल, जैसे आपने मैंने बताई थी आपको कि ये होती है समुद्र की आग। एक है विरहाग्नि। कौन सी? विरहाग्नि। तो विरहाग्नि किसको कहा जाता है? जो बिछड़ने के कारण होने वाला जो तीव्र मानसिक तनाव होता है उसको कहा जाता है विरहाग्नि। और एक होता है दावानल। तो दावानल मैंने आपको बताया था कि वन में लगने वाली आग को, वन में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से विलोम अर्थ के अनुसार असंगत विलोम युग का चयन कीजिए। तो ये 4 विलोम शब्द दे रखे हैं, तो इसके अंदर जो असंगत विलोम युग्म है उसका चयन करना है। अब इनमें से आधार का निराधार होता है, बिल्कुल सही है। आयात का अनायात, ये गलत है। आगत का अनागत सही है। अकेला का साथ, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयात का निर्यात होता है। क्या होता है? आयात का निर्यात होता है। ये तो आपको सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष का प्राइवेची नहीं है। तो वृक्ष का प्राइवेची नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। नहीं है और है में कई बार जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये वर्ड पढ़ना ही भूल जाते हैं, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए, तरु होता है, द्रुम होता है, पेड़ होता है, तो कानन नहीं होता। तो कानन किसका होता है? कानन होता है जंगल का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कानन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? देखिए, शुभंकर। शुभंकर का होता है शुभ करने वाला। और शुभंकर आपने कई बार देखा होगा कि जो खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल, ओलंपिक खेल, उनके अंदर शुभंकर, राष्ट्रीय खेल जो होता है उनके अंदर शुभंकर डाला जाता है। तो शुभंकर का मतलब होता है शुभ करने वाला। रसमलाई है रस में डूबी हुई मलाई। नव युवक का मतलब है नौ युवकों का समूह। तो नव युवक का मतलब होता है 9 युवकों का समूह नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है नया इंसान जो अभी अभी युवक बना है। शाखा मर्ग, शाखाओं पर रहने और दौड़ने वाला मर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? नव युवक, 9 युवकों का समूह। क्योंकि इसके अंदर कौन सा समास है? तो इसके अंदर है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, और समास कितने टाइप के होते हैं? अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो कितने टाइप के समास होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुवीर्य समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घाव हरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो घाव हरा होना, कई बार अपन कहते हैं ना कि ये तो घाव हरा करने वाली बात है। तो भूले हुए दुखों को याद करना, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? भूले हुए दुखों को याद करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अति प्लस अंत। अत्यंत, क्योंकि इसमें आदत है तो आदत है अति हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा। और लास्ट में क्या है? अति प्लस अंत। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो यह संधि का उदाहरण है यण संधि का उदाहरण है। ये कौन सी संधि का? यण संधि का उदाहरण है, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। क्योंकि हाईकोर्ट एलडीसी में उपसर्ग और प्रत्यय भी आने वाले हैं। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अभ्यागत, जैसा कि ये आधा है तो ये पूरा हो जाएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा अभि उपसर्ग। कौन सा हो जाएगा? अभि उपसर्ग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभि उपसर्ग के जो अन्य उदाहरण है वो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि अभिनय हो गया, अभिनंदन हो गया, अभिनेता हो गया। तो ये अभि उपसर्ग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिव का अनिकार्ती शब्द समूह कौन सा है। जो शिव महादेव है उसके अनिकार्ती शब्द कौन से हो जाएंगे? तो उसके हो जाएंगे
इन चारों में से मंगल, मंगल, महादेव और भाग्यशाली ये इसके आंसर हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है, तो फिर भी आपको ध्यान रखना है नहीं है और है पे। तो सूत, सूत सही है, सुवन, सुमन सही है, सुर, सुर सही है, ठीक है। और सदा और सर्वदा इन दोनों का एक ही मतलब है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है, सदा और सर्वदा। अब इनके अर्थ देख लेते हैं। सूत का मतलब होता है पुत्र और सूत का मतलब होता है धागा, इसका हो गया पुत्र और इसका हो गया धागा। सुवन, तो सुवन का मतलब होता है बेटा, क्या होता है बेटा, और सुमन का मतलब होता है फूल। और सुर, सुर का मतलब होता है लय, जो सुर लय ताल होता है ना वो वाला सुर, और यहां पे सुर हो गया अंधा, क्या हो गया अंधा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुर्घटना स्थल पर भरी भीड़ जमा थी, दिए वाक्य का शुद्ध रूप पहचाने। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो दुर्घटना स्थल पर भरी भीड़ जमा थी, गलत। दुर्घटना स्थल पर भरी भीड़ जमा थे, ये भी गलत हो जाएगा। दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्तनी का भी अपन को देखना है। एक तो भरी नहीं होगा, भारी होगा। दूसरा स्थल, यहाँ पे देखो स्थल की जो वर्तनी है वो गलत है, तो ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा। भीड़, तो भीड़ के अंदर इनमें टिमकी है, इनमें भी टिमकी है, तो भीड़ में इसमें नीचे पॉइंट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सही। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन हिंदी मॉक टेस्ट के। अगर आपको ये पसंद आया है तो हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखें, अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और दोस्तों को बोलें कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। थैंक यू सो मच।